तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर बेहद विवादास्पद बयान दिया है और इस मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर। सर, सबसे पहली प्रतिक्रिया उदयनिधि के बयान पे क्या कहेंगे आप? देखिए, उदयनिधि स्टालिन जिसका एकमात्र क्वालिफिकेशन ये है कि वो एक डायनेस्ट का बेटा है और उन्होंने लाइफ में कुछ काम कुछ किया नहीं है, वो आज कहता है कि सनातन धर्म जो 90 करोड़ से ज़्यादा भारतवासी मानते हैं, सनातन धर्म को वो इरेडिकेट करेंगे क्योंकि वो सनातन धर्म को इक्वेट कर रहे हैं मलेरिया और डेंगू से। ये एक तरह से एक पैटर्न हो गया है। ये यूपीए और आईएनडीआईए वाले कोलिशन में वो राहुल गांधी राम मंदिर के अगेंस्ट बोले, या सीपीएम के एन शमशीर गणेश जी के अगेंस्ट बोले, या लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हिंदू के अगेंस्ट कुछ बोले, या अखिलेश यादव गाली गलौज दे हिंदू फेथ के लिए। ये एक तरह से एक उनका पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बन गया है कि हिंदू फेथ को गाली दो और माइनॉरिटी वोट्स पाओ। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से, कर्नाटक के कांग्रेस के सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार से, क्या वो इस उदयनिधि स्टालिन के स्टेटमेंट को मानते हैं कि सनातन धर्म को भारत से इरेडिकेट करना चाहिए? वो बोले, आकर बोले स्पष्ट रूप से। ये जो ड्रामा करते हैं मुंबई में जाके बैठ के, दिल्ली में आकर बैठ के, या फिर पटना में जाकर बैठकर वो बता दें आज की सनातन धर्म को इरेडिकेट करने निकले हैं आईएनडीआईए यूपीए, स्पष्ट कर दें वो। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर हमारे देश में एक नेशनल मिशन होना चाहिए तो एक नेशनल मिशन ये होना चाहिए कि ये जो पैरासाइट लोग हैं, डायनेस्टी के जो राजनीति करने वाले जो पैरासाइट रहे हैं पिछले 65 साल से, हमारे देश के खून, देशवासियों के खून और पैसे को जो लूटते थे, उनको निकालना चाहिए, उनका इरेडिकेशन होना चाहिए, ना कि हमारे फेथ का, ना कि 90 करोड़ हिंदू के फेथ का। अगर देश में कोई इरेडिकेशन मिशन होना चाहिए, मलेरिया का होना चाहिए, डेंगू का होना चाहिए, और जरूर साथ साथ डायनेस्टी पॉलिटिक्स का एक इरेडिकेशन होना चाहिए। सर, क्या लगता है, मतलब जिस तरह का बयान उन्होंने दिया कि सनातन धर्म के उन्मूलन करने की जरूरत है, डेंगू मलेरिया से उसकी तुलना करना, तो इसके पीछे क्या लगता है? आपको लगता है कि एक सोचा समझा बयान है, राजनीतिक मकसद से दिया गया बयान है? मैं मानता हूं ये बहुत ही सोचा समझा राजनीतिक उद्देश्य से बोला गया स्टेटमेंट है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले भी कहा है, ये आईएनडीआईए वाले कोalition नहीं है, ये घमंडिया कोalition है। और ये डायनेस्ट वाले जो हैं, इतने घमंड में उनके पॉलिटिक्स हैं, वो सोचते हैं कि आम किसी भी तरह हिंदू को गाली गलौज दो और माइनॉरिटी वोट ऑटोमेटिकली हमारे पॉकेट में आ जाएंगे। और ये राजनीति 65 साल से अपीजमेंट का पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं वो करते आ रहे हैं। लेकिन आज इतना एरोगेंस आ गया है कि वो ओपनली, पहले तो पीछे से राम मंदिर को अपोज करना, पहले तो पीछे से इलेक्शन के टाइम में टीका लगा कर घूमना, ऐसे करते थे। आज इतना घमंड आ गया इनमें कि वो ओपनली हमारे फेथ को गाली गलौज और इरेडिकेशन वाली बात कर रहे हैं। ये घमंडिया कोalition का एक तरह से पूरा सोचा समझा राजनीतिक स्ट्रैटेजी है और इसके बारे में स्पष्टीकरण वही देश के लोगों के सामने रखे। क्या आप लोग माफी की मांग करते हैं, क्योंकि सर करोड़ों लोगों की आस्था पे बहुत ठेस पहुंची है उनके इस बयान से? क्या बीजेपी या आप लोग मांग करते हैं? देखिए, ये जो लोग हैं करप्शन और झूठ बोलने के गोल्ड मेडलिस्ट से आगे वाले लोग हैं, इनसे माफी मांगकर हमें क्या मिलेगा? उनका जो रवैया है, उनका जो सोच है, उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, उसमें तो कोई बदलाव आएगा नहीं। मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा, मैं तो बस अलर्ट करूंगा लोगों को कि ये है इनका राजनीति, ये है इनका पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, इनसे बचे रहिए क्योंकि ये सनातन धर्म को इरेडिकेट करने में लगे हुए हैं। बहुत धन्यवाद। ये थे केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और इनका साफ तौर से कहना है कि वाकई इस तरह के बयान जिससे करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा, एक बेहद सोची समझी और राजनीतिक मकसद से दिया गया बयान है, लिहाजा लोगों को बेहद अलर्ट रहने की जरूरत है। ब्रिजेश वीरेंद्र मौर्य के साथ सुमंत कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।